तो जब कोई अपना बिछुड़ने लगता है या अपने के बिछुड़ने का एहसास होने लगता है तो आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहना स्वाभाविक है। कुछ लोग जग में आते हैं, कुछ धन कमाते हैं, कुछ नाम कमाते हैं। ये नाम कमाने वाले गुरु। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी सहारनपुर पिलखनी डेरे में पहुंचे थे और उन्होंने संगत को दर्शन भी दिए। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि महाराज जी सत्संग फरमाएंगे और या फिर सवाल जवाब का उनका कार्यक्रम रहेगा, लेकिन महाराज जी बस केवल संगत को दर्शन देकर चले गए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जब महाराज जी संगत को दर्शन दे रहे थे तो वहाँ पर संगत में कई लोग उन्हें देखकर रो रहे थे, उनकी आंखों से अचानक ही आंसू निकल रहे थे। अब आखिर इस प्रकार के भाव संगत के मन में क्यों उत्पन्न होते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी जी। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुरु को देखने के बाद संगत की आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? भावनात्मक जुड़ाव होता है संत का और संतों के प्रति प्रेम रखने वालों का। संत पितृवत, मातृवत, भ्रातावत प्रेम करते हैं संगत से। जब वो संगत को निहारते हैं, अपनी उन आंखों से निहारते हैं, तो अपना सारा प्रेम उड़ेल लेते हैं। प्रेम कहीं ना कहीं दिल को कोने कोने में छू जाता है, और जब जब दिल के अंदर के तार झंकृत होते हैं तो संगीत तो निकलता ही है, और फिर वो निकलता है तो कई बार आंखों से आंसुओं के तौर पे निकल आता है। लेकिन वो आंसू दुख के नहीं होते, वो प्रेम के आंसू होते हैं, प्रेम के आंसू होते हैं। बहुत बहुत लगाव करती है संगत उनसे। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा। जब ईश्वर को नहीं देखा तो ईश्वर के रूप में अपने गुरु को तो देखा है। और गुरु तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, हमें घृणा से, नफरत से प्रेम की ओर ले जा रहा है। और जब वो प्रेम की निगाहों से कोई देखे आपको, जैसे वात्सल्य की निगाहों से देखे, प्रेम की निगाहों से देखे, तो आंखों से खारा पानी बहना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। महाराज जी, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा गुरिंदर सिंह जी ने जसदीप सिंह गिल जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, और अब वो जिस तरीके से पिलखनी डेरे में संगत के बीच में पहुंचे थे दर्शन देने के लिए, तो ये आंखों से आंसू इस वजह से निकले क्योंकि संगत ये महसूस कर रही है कि अब उनका बाबा जी से बिछो होना लाजमी है। मतलब बहुत जल्दी बाबा जी अब सत्संग फरमाना बंद कर देंगे, फिर जो नए महाराज जी बनाए गए हैं जसदीप सिंह गिल जी, वो सत्संग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए महाराज जी को देखकर वहां पर संगत की आंखों से आंसू निकल गए। ठीक कहा आपने। हो सकता है कि संगत के मन और मस्तिष्क में ऐसी बातें चल रही हैं। वैसे भी एक जीवन है ना, ये एक ट्रेन की तरह है, रेलगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी मान लीजिए कि पूरा जीवन है, एक जगह से चली और गंतव्य तक पहुंचना है, और वो जीवन का सफर है। लोग चढ़ते हैं, किसी का स्टेशन आता है वो उतर जाता है, और लोग चढ़ते हैं, फिर स्टेशन आता है, लोग उतर जाते हैं, ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हजारों लोग मिलते हैं, हजारों लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं, मृत्यु के गाल में समा जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं। हजारों लोग नए जन्म लेते हैं। ये जीवन रेलगाड़ी की तरह चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जग में आते हैं, कुछ धन कमाते हैं, कुछ नाम कमाते हैं। ये नाम कमाने वाले गुरु। नाम कमाना यानी उस परमात्मा के साथ जिनका मिलन हो जाए, ये वो गुरु हैं। लोग भी इसी आशा से होते हैं
कि हमें ये परमात्मा से मिलाएंगे। उनका स्नेह उनके साथ ऐसे ही जुड़ जाता है जैसे वो अपना पिता मानते हो, अपनी माता मानते हो, उनको अपना बंधु, अपना सखा मानते हो उनको। तो जब कोई अपना बिछुड़ने लगता है या अपने के बिछुड़ने का एहसास होने लगता है तो आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा कि संगत का गुरु को देखकर आंसू बहाना या फिर उनकी आंखों से आंसू निकलना एक तरह से स्वाभाविक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि संगत को गुरु से प्रेम करना चाहिए, उसकी देह से प्रेम करना चाहिए, या फिर उन शब्दों से प्रेम करना चाहिए जो गुरु ने कहे हैं, उस नामदान से प्रेम करना चाहिए जो गुरु ने दिया है? प्रेम दोनों से हो जाता है। गुरु देहधारी है ना, अगर देह उसने धारण की है तभी तो शब्द उसने कुछ कहे हमें। उन शब्दों को हमें जानना आवश्यक है, उस ज्ञान को जानना आवश्यक है, उस परमात्मा को जानना आवश्यक है, उस शब्द को जानना आवश्यक है। लेकिन दिया किसने, दिखाया किसने, समझाया किसने? वो तो देह रूपी ने समझाया ना। तो देह के साथ भी लगाव होना कुदरती है, स्वाभाविक है। तो देह के साथ लगाव ये आंसुओं का कारण है, लेकिन गुरु वैसे ही है जैसे मील का पत्थर। गुरु ने इशारा कर दिया, जाना है, इस तरफ को जाना है, गुरु को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, आगे की ओर चल देना है, वो है परमात्मा से मिलाना है। गुरु का कार्य ही यही है। इसीलिए उन्होंने शब्द का नाम दिया, यानी नाम दान दिया, दीक्षा दी, उस पे आगे चलना है। लेकिन आंसू आ जाना ये भी तो एक कुदरती स्वाभाविक क्रिया है, इसको हम रोक तो नहीं सकते। महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए तो मतलब कुछ लोगों का ये कहना था कि महाराज जी, गुरु महाराज कुछ कमजोर दिखाई दिए। देह से कमजोर हो जाना कोई कमजोरी नहीं होती है, भीतर से तो वो कमजोर नहीं है। देह तो नाशवान है, जिसने जन्म लिया है वो इस लोक से उस लोक में जाएगा ही। पंच महाभूतों का बना हुआ ये शरीर, पृथ्वी जल अग्नि तत्व वायु, ये सब अपने तत्वों में मिल जाएंगे, आकाश में मिल जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देह समाप्त हो सकती है लेकिन शब्द समाप्त नहीं होता है। तो वो गुरु ने शब्द दिया है ना, उस शब्द की ओर ध्यान देना चाहिए जिस तरफ गुरु ने इशारा किया है। समय के साथ साथ दोनों की इंपॉर्टेंस है। आमने सामने जब गुरु के सामने बैठे तो गुरु जब दृष्टि देगा, गुरु जब स्नेह से हाथ फेरेगा तो उस समय गुरु की शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जब तक गुरु देह में है वो कमजोर नहीं हो सकता। देह कमजोर हो सकती है लेकिन गुरु का ज्ञान कभी कमजोर नहीं हो सकता, उसका दिया हुआ शब्द, उसकी दीक्षा कमजोर नहीं हो सकता। महाराज जी, संगत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महाराज जी जब दर्शन देने के लिए आते हैं तो आगे बैठना चाहते हैं, और आगे बैठने में एक तरह से होड़ लगी रहती है कि मैं आगे बैठ जाऊं, मैं आगे बैठ जाऊं। तो मतलब ये एक तरह से मतलब होड़ है, या फिर उनका अपने गुरु के प्रति मतलब एक प्रेम है, और वो ये चाहते हैं कि और नज़दीक से हमें महाराज जी के, गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं। वो चाहते हैं कि गुरु की कृपा दृष्टि हम पर सीधी पड़े। ये उनकी श्रद्धा है, ये उनका विश्वास है, ये उनका प्रेम है। तो उनके श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी श्रद्धा का, उनके प्रेम का सम्मान करना चाहिए। कोई आगे बैठना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, और जिसे आगे बैठने का मौका मिल जाए। अब मान लीजिए कि आप और हम हाथ मिलाना चाहें तो हाथ मिलाना, अगर मान लीजिए गुरु ने किसी से हाथ मिला लिया या गुरु ने किसी के सर पे हाथ रख दिया तो उसके लिए तो वो तो धन्य हो गया। यही बात है कि हर आदमी चाहता है, हर संगत में रहने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि वो गुरु के जितना पास समीप हो उतना ही उसके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा, जल्दी वो पार पा जाएगा शब्दों के। महाराज जी, जिस तरीके से गुरु महाराज संगत को दर्शन देने के लिए आए थे तो आपको भी जरूर पता चला होगा जी। तो क्या मतलब आपने महसूस किया, क्या आपको पता चला? हम तो हृदय से महसूस करते हैं। संत लोग आपस में हृदय से जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर पेड़ उगे हुए हैं, एक पेड़ दूसरे पेड़ से आपको अलग दिखता होगा लेकिन जमीन के रास्ते दोनों एक जगह पे मिले हुए हैं।
पहाड़ अलग अलग, चोटियां अलग अलग दिखेंगी, लेकिन जमीन के रास्ते वो दोनों पहाड़ अंदर से भीतर से मिले हुए होते हैं, एक पृथ्वी पर होते हैं। इसी तरह से संत लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, भीतर से जुड़े हुए होते हैं, और उनके भीतर एक प्रेम और श्रद्धा का जो झरना बहता है, आपस के अंदर ज्ञान का जो झरना बहता है, वो दोनों संत ही महसूस कर सकते हैं। बिना शब्दों के भी महसूस कर सकते हैं, बिना कहे बात को महसूस कर सकते हैं। मतलब ऐसा अनुशासन एक दिन पहले संगत को पता चला और वहां पर लाखों की भीड़ जुट गई और 20-30 हजार के करीब वहां पर वाहन भी थे। और आपने देखा होगा कि कहीं व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं आया, क्योंकि ये भीड़ नहीं थी, ये अनुशासित लोग थे, भक्त लोग थे, श्रद्धा से भरे हुए लोग थे, अनुशासन से भरे हुए लोग थे, अपने गुरु का कहना मानने वाले लोग थे, अपने गुरु की आज्ञा पर चलने वाले लोग थे। भीड़ नहीं थी। ये कोई भी आपने देखा होगा व्यवस्था में व्यवधान नहीं, किसी को ना पता चला कब आए कब चले गए, सिर्फ भक्तों को पता चला कि वो आए और गए। यही बात है। तो महाराज जी, जो संगत के लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि भाई महाराज जी ने तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और हो सकता है कि जल्दी हमारा उनसे बिछो हो जाए, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? उनको धैर्य रखना चाहिए, गुरु की बातों पर बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। जो गुरु ने कहा है वो ठीक कहा है, उन्होंने उत्तराधिकारी चुना है तो बिल्कुल ठीक चुना है, सही चुना है। कुछ गुरु ने अंदर उनके गुण देखे होंगे तभी तो उनको चुना है, और चुना है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दुख अवश्य होता है, लेकिन जब उत्तराधिकारी उन्होंने चुन ही लिया है तो कोई बात नहीं। उत्तराधिकारी भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है, उतने ही सम्माननीय है जितने गुरु महाराज जी हैं, गुरिंदर सिंह जी महाराज हैं, उतने ही हमारे लिए दूसरे उनके उत्तराधिकारी भी हैं। महाराज जी, आप भी बाबा गुरिंदर सिंह जी से दिल से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, संत एक दूसरे के साथ आत्मा से जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं। जो संदेश वो देते हैं वैसा ही संदेश हम भी देते हैं। प्रेम का संदेश, इंसानियत का संदेश। सबसे पहला धर्म तो इंसानियत है ना, मानवता है ना, बाकी सारी चीजें तो गौण हो जाती हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही तो हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और इस विश्व में सारे के सारे संप्रदाय आ जाते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जेरूसलम वाले हो, कोई भी हो, पारसी हो, सारे के सारे संप्रदाय आ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि सनातन ये चाहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश नहीं पूरा विश्व हमारा परिवार हो, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार हो। तो ऐसी भावना जब आ जाए, तू और मैं और तू दोनों मिट जाएं, ये एक हो जाएं, और जब एक हो जाते हैं तो आपस में नफरत नहीं बचती, केवल प्रेम ही बचता है। और ये वो भी सिखाते हैं, ये हम भी कहते हैं, इसीलिए हमारा उनका आत्मा के साथ, दिल के साथ संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है, एक संबंध है। जब हम और अन्य किसी संत मत के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं तो आप टाल देते हैं, लेकिन जब हम राधा स्वामी संत मत को लेकर आपसे बात करने के लिए आते हैं तो आप एकदम से तैयार हो जाते हैं और बाबा जी के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। तो ये लगाव मैं पूछ रहा हूँ क्यों है? लगाव हमारा भीतर से ही है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गूंगे का गुड़ है ना, अब गूंगे ने गुड़ खा लिया तो वो क्या बोले कि कैसा स्वाद है, वैसे ही हम भी क्या बताएं आपको क्या स्वाद है। गूंगे का गुड़ है, वो भी गुरु। हम एक छोटे से संत, हमें अच्छा लगता है उनके बारे में, हमें एहसास होता है, हमें महसूस होता है, उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, हमारी भावनाओं को वो समझ सकते हैं। हमारा आत्मिक संबंध है, प्यार का संबंध है, हमारा प्रेम का संबंध है, यही बात है। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।